मेरी किस्मत और मेरी एस्पिरेशंस, आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स कि भाई किस्मत में जो लिखा वो मेरा लिमिटेशन रहेगा क्या? क्या जो मैं एक्चुअली चाहता हूं, जो बड़ी मर्सिडीज चाहिए थी, जो हॉलिडे चाहिए थी, जो बच्चों को पढ़ाई करानी थी, जो शादियां करवानी थी, ईएमआईज ले लेके मैं आज चल रहा हूं, एक दिन ऐसा कब आएगा कि मेरे ईएमआईज खत्म हो जाएंगे, मैं सब कुछ अपना अफोर्ड कर सकूंगा विदाउट टेकिंग अ लोन एंड आई मीट माई गोल्स, कि मेरे को जो चाहता हूं मिलता भी रहेगा? द आंसर इज कभी भी नहीं होगा। द आंसर इज का सिस्टम ही ऐसा बनाया है दुनिया ने कि आप ईएमआई लोगे ही लोगे। 3 से 4 हजार तो बिलियनियर्स हैं दुनिया में, 8 बिलियन ह्यूमंस हैं, 3 से 4 हजार लोग हैं जो जिसको कहते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम को जो कंट्रोल करते हैं। आप जब भी नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, चाहे आप मिलियनियर्स भी हो, आपको लेवरेज करना पड़ता है पैसे को। मतलब आपको पैसे को बढ़ाने के लिए कहीं और से सहारा ढूंढना पड़ता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आप किसी से लोन ले रहे हो, कोलैबोरेशंस कर रहे हो, पार्टनर कर रहे हो, जॉइंट वेंचर कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं पे किसी चीज पे डिपेंडेंट हो। आप सिर्फ पैसा और पैसा अपने बूते पे अर्जित नहीं कर सकते, बिकॉज सिस्टम ऐसा बना हुआ था। तो फिर क्या आपकी लिमिटेशन रहेगी? क्या आपकी जो डेस्टिनी में आया वही रहेगा कि उसका और भी रास्ते होते? तो अगर और रास्ते नहीं होते तो फिर हम आज भी केव्स में बैठे होते। अगर और रास्ते नहीं होते तो हम मार्स की बात ही नहीं करते कि मार्स में जाके हम अपनी कॉलोनी बसाएंगे। तो रास्ते तो हमेशा होते। और जो विजडम था, जो एज ओल्ड विजडम था, जो बड़े बड़े कह गए थे कि भाई हर प्रॉब्लम में तो एक अपॉर्चुनिटी होती है। आपकी मेंटल एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने के तरीके ढूंढते रहते हो कि नहीं, या आप डिफीटिस्ट हो, या आप हर चीज में हार मान जाते हो। तो एक एस्पेक्ट क्या हुआ, माइंड आपका कैसा चलता है। माइंड लॉजिक है, इसमें 3 एस्पेक्ट्स आते हैं जब आप एक्चुअली किसी चीज को मैनिफेस्ट कर पाते हो। माइंड तो लॉजिक है, ये वाला पार्ट तो लॉजिकल माइंड है, ये वाला पार्ट सबकॉन्शियस माइंड है। जो ये कहेगा वो ये सुनेगा, ये जो सुनेगा वो बोलेगा, और आपकी लाइफ वैसी बनती है। इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन बाय कॉन्शियस प्रोग्रामिंग। जहां पे आप बार बार मंत्र बोल रहे हो, बार बार मंत्र लिख रहे हो, बार बार एक चीज को फिर एफर्मेशंस को रिपीट कर रहे हो, कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते जा रहे हो, होपिंग के वन डे के भाई इतना मैं मंत्र सिद्ध कर चुका होऊंगा कि ऊपर वाला सुन लेगा। अब कॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग में एक प्रॉब्लम तो आती है कि पहले तो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आती है कि आप एक्चुअली रोज करते हो कि नहीं करते हो। जिस एंथुजियाज्म से आज आप शुरू कर रहे हो, जब आपको एक रास्ता दिखाया गया है, जिस पावर से आज आप शुरू कर रहे हो, क्या पता 3 दिन बाद आपका मूड खराब हो, चौथे दिन आपके पास कोई डिप्रेशन हो रहा हो, 5वें दिन आपको टाइम ही ना मिल रहा हो, तो आपको ये पता नहीं चलेगा ही नहीं कि भाई आपने जिस इंटेंसिटी से मंत्र सिद्धि करने की शुरुआत करी थी, वो मंत्र सिद्धि उस स्पीड से तो हो ही नहीं रही, क्योंकि आपका ही मूड बदल जाता है। तो फिर आप शुरू में तो बहुत करते हैं, अरे मैं तो इतने सालों से मंत्र कर रहा हूं, इतने सालों से पूजा कर रहा हूं, इतने सालों से ये कर रहा हूं। शुरुआत में तो बड़ा फर्क पड़ता है, बिकॉज एकदम से आप कुछ चीज तोड़ने के लिए कोशिश करते हो और दम से लगते हो। धीरे धीरे आप हल्के हो जाते हो तो बात भी बैठ जाती है। सो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग बाय द कॉन्शियस माइंड, ये तो एक तरीका है, बट उसकी लिमिटेशन तो ये है कि आपके अंदर की जो अंदर एनर्जी है वो उसको या तो बढ़ाएगी या खराब करेगी। तो यहां पे एक फेलियर रेट आ जाता है। मोस्ट ऑफ द, मैंने जो देखा है, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, ये इसी एरिया पे घूमते हैं कि आपको सबकॉन्शियसली स्ट्रांग कर दिया जाए, या सबकॉन्शियसली आप ये बोलो ये बोलो ये बोलो, इस टाइम बोलो, या ऐसे लिखो 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 लिखो, ताकि माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाए। लिटिल डू दे रियलाइज कि क्लास में सुनी हुई बात, क्योंकि आप उसमें क्लास में आए हो, पैसे दिए हैं, पूरी कॉन्सेंट्रेशन है, पूरे एंथुजियाज्म से आए हो, क्लास में सुनी हुई बात और बाहर की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। मैं 4 दिन क्लास में बिताता हूं, एंड कॉर्पोरेट लाइफ में होता है, जब कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स होते हैं, अपनी लाइफ में मैंने बहुत अटेंड करे, जी में था, डेल में था, बैंक ऑफ अमेरिका, AT&T, आई हैव अटेंडेड द बेस्ट कॉर्पोरेट प्रोग्राम। वो 4-5 दिन रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं, अच्छा एनवायरमेंट है, बड़ी बातें चल रही है, माइंड इंट्रोस्पेक्शन पे चल रहा है। बाहर आके आपकी दुनिया आपको वैसे ट्रीट करती है जिनको आदत है, आपके स्कूल के फ्रेंड्स भी वैसे ट्रीट करेंगे, आपके फैमिली भी वैसे करेगी, आपके क्लाइंट्स भी वैसे करेंगे, आपका स्टाफ भी वैसे आपको ट्रीट करेगा। आप जो अंदर से बदलाव लेके बाहर निकले थे, बाहर तो कोई सिस्टम बनाया ही नहीं कि उस बदलाव को आप सस्टेन कर सको या मेंटेन कर सको। तो थोड़े दिनों में वो बदलाव फिजल आउट हो जाता है, और जैसे जैसे वो बदलाव फिजल आउट होता है, आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बैठ जाती है। भाई हमें तो फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए टू नो कि यार डेस्टिनी वाकई में, अगर मैं हर चीज में हार रहा हूं तो मतलब डेस्टिनी तो सबसे ज्यादा जिंदा है, फिर जो है तो फिर वो है। दूसरा एक तरीका वेरी सिंपल है कि भाई जो डिपेंडेंसी है मैनिफेस्टेशन की, जो आप चाहते हो
उसमें प्लैनेट्स का तो बड़ा हाथ होता है। मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट, इस बात को तो अच्छी तरह समझता हूं, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो या एस्ट्रोलॉजर हो, प्लैनेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करते हैं। अब प्लैनेट्स को अच्छी तरह समझ लेना, उसको अलाइन कर पाना या उस रेमेडी कर पाना, वो एस्ट्रोलॉजी है। अलाइन कर पाके फ्रीक्वेंसीज को मैप अप करके मैच करके, वो होता है न्यूमरोलॉजी, कि भाई आपने सारे अपने अपने प्लैनेट्स को हार्मनी में लिया है ना। अब करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, मानोगे तो मानोगे, नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे। तो वो वाला एस्पेक्ट तो बहुत लोग टच नहीं करते। जो साइंस की दुनिया में है, एनएलपी की दुनिया में, दे डोंट अंडरस्टैंड द प्लैनेट्स, दे डोंट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ प्लैनेट्स, तो वो उस तरफ जाते ही नहीं। बट द रियलिटी इज कि साइंसेस लाइक द एस्ट्रोलॉजी और द न्यूमरोलॉजी आर 20,000 25,000 ईयर ओल्ड साइंसेस। चाहे वो जिमोलॉजी था, वो तो फंडामेंटल मैनिफेस्टेशंस, रेमेडीज के लिए ही बनी थी कि मेरे आज जिंदगी में आज क्या हो रहा है, आगे आने वाले कल में क्या होगा, पिछली लाइफ से मैं क्या लेके आया हूं, उसकी रेमेडी क्या होगी, प्लीज बता दीजिए पंडित जी। उसी बेसिस पे तो पूरी साइंस आई थी। तो अगर आगे क्या होगा प्लीज बता दीजिए, रेमेडी कर दीजिए, वो मैनिफेस्टेशन ही तो था। तो वो एस्पेक्ट्स आप मैनिफेस्टेशन में तो डालते नहीं, बिकॉज आपको पता नहीं। अब न्यूमरोलॉजिस्ट होने का ये फायदा जरूर है कि वन अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। कॉर्पोरेट लाइफ से आया हूं तो मुझे आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ऑल्सो। तो ये तो रास्ते तो समझ आते हैं कि इनको मैं कनेक्ट करता हूं, यहां से मैं उसका चार्ट ठीक करूं, लाइफ चार्ट बढ़िया से बना के ठीक कर देता हूं सब एस्पेक्ट्स, यहां से उसकी मैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे उसको ले जाऊं, तो ये जो ब्रिज बन गया ये तो सक्सेस को इंश्योर करता है। एटलीस्ट टू अ पॉइंट सक्सेस को इंश्योर करेगा, बिकॉज आपके चार्ट्स में भी तो इशू आ सकता है, पिछले कर्मों के दोष होते हैं, टाइमिंग सही नहीं चल रहा होता, बहुत सारी चीजें होती है। बट दिस दो एस्पेक्ट्स में दोनों मिला के बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर सक्सेस रेट तो है ही है, फॉर श्योर, बिकॉज वी डू इट ऑन अ डेली बेसिस। मनी मैग्नेट तो मैं कितने सालों से कर रहा हूं और न्यूमरोलॉजी तो मैं करता ही जा रहा हूं, आज तो 41 ईयर्स तो न्यूमरोलॉजी करते करते हो गए। तो ये दो एस्पेक्ट ना होने से आप मैनिफेस्टेशन तो वैसे भी नहीं कर सकते बियॉन्ड योर नेचुरल नंबर्स। अब तीसरा एक और एस्पेक्ट होता है जिसको कहते हैं भाई इनर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अंदर से आप क्या हो। या एक बात बताओ, प्लैनेट्स के आसपास के बियॉन्ड तो हमेशा भगवान तो था ही ना। जब हमें भगवान की पावर नहीं समझ आती थी तो हम कहते थे एक पावर है जो क्रिएट करती है, एक पावर है जो सस्टेन करती है, एक पावर है जो डिस्ट्रॉय करके दोबारा क्रिएट करती है। तो फिर हमने कहा इतनी अनंत है ये दुनिया, 30 बिलियन लाइट ईयर्स को हम मैप कर चुके हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स, थाउजेंड्स। तो अगर इतनी अनंत है दुनिया, इतने अनंत है ये इंटेलिजेंस, और उसको हमने तीन रूप में बांधा, तीन रूप में समझा कि भाई जो बनाता है, जो सस्टेन करता है, जो बिगाड़ता है, जो खत्म करता है। और अगर ये भी ना समझ आए और आप किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो जिसका कोई साउंड नहीं, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निरंकार है, ओम, निरंकार, अनंत, द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, वो तो आपके ऊपर बैठी ही हुई है अपने प्लैनेट्स के ऊपर। क्योंकि ये तीनों जो हमारे ईष्ट देव हैं, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके नीचे तो आपके सारे के सारे प्लैनेट्स आते हैं, क्योंकि उनका चीफ मिनिस्टर कौन है प्लैनेट्स का? सन, सूर्य भगवान, जो एनर्जी देता है, लाइफ को मेंटेन करता है, लाइफ को सस्टेन करता है, वो तो सन है। अब जब सन इज रिपोर्टिंग टू द बिग गॉड्स एंड द प्लैनेट्स आर रिपोर्टिंग टू द सन, एंड प्लैनेट्स तो आपकी बॉडी को और आपके माइंड को पूरा का पूरा डोमिनेट करते ही करते हैं। फ्री विल की दुनिया एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत रियल है, लेकिन फ्री विल का जो फ्रेम ऑफ माइंड बनता है ना, वो भी प्लैनेट से ही बनता है कि मैं किसी के जवाब नहीं दूंगा, मुझे अपना टाइम चाहिए, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। ये जब बनता है ना फ्रेम ऑफ माइंड, तो ये भी प्लैनेट से ही बनता है। नाउ द एस्पेक्ट इज व्हाट, कि हम तो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ ह्यूमन की बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन करने की, हम तो प्लैनेट्स पे पहुंचे ही नहीं थे। प्लैनेट से ऊपर तो ऊपर वाला भी तो है। तो आप किस लेवल पे रीच करना चाहते हो टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। अब जैसे ही आप सबकॉन्शियस माइंड से बियॉन्ड जाते हो, प्लैनेट्स पे जाते हो, तो फेथ आ जाता है। एक वर्ड आता है फेथ। फेथ कैसे आएगा जब आपको कोई चीज मेजरेबल ही नहीं है? मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूं जी, मेरे पास तो डाइवोर्स हो गया जी, मेरे पास तो बीमारियां लगी हुई हैं, कभी किसी ने मुझे इज्जत ही नहीं दी, स्कूल में भी मेरा मजाक उड़ता था, कॉलेज में भी। मैं कैसे जानूं कि मेरे ऊपर किसी ऊपर वाले का हाथ है? तो पंडित जी कहते हैं पूजा करिए, आप दान करिए, आप सिस्टम बनाइए, आप अपने मंत्रों को अभिमंत्रित करिए अपने ऊपर। वो साइंटिफिक सिस्टम्स हैं भाई, लेकिन जो साइंटिस्ट समझाने वाला है वो शायद ठीक से ना समझा रहा हो। ये बात तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि आप किससे बात कर रहे हो। एक तो तरीका है कि अगर मैं एक चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, मंत्र को या अपनी सोच को, जिसको हम कर्म कहते हैं, तो कुछ तो ब्रेक कर सकते हैं।
तो आपको सबकॉन्शियस में डिजाइन नहीं कर दिया रिपीट करो। लेकिन अगर मैं फेथ से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, भाई ऊपर वाला है तो सही। आज तक जब जब मेरे को प्रॉब्लम आई, कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आ तो गई, क्योंकि खड़ा तो हुआ मैं आज जब जब शादियों के लिफाफे भरने थे, कहीं ना कहीं से कुछ पैसा तो आया। आज जब जब फीस भरनी थी तो ज्यादा पैसे ना थे, कहीं से लोन मिला, कहीं से फीस वाले ने डिले कर दिया, किसी ना किसी तरह बच्चे पढ़ तो गए। आज जब जब मुझे कुछ कुछ की प्रॉब्लम आई, दवाइयों के पैसे आ तो गए। तो मतलब ऊपर वाला है तो सही। आप फेथ बढ़ाने की कोशिश तो करो। अब फेथ तो तब बढ़ेगा ना जब आप इंटरनली स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो गए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो रिलीजियस स्ट्रेंथ नहीं होती। रिलीजियस स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है, बट हर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीजियस स्ट्रेंथ नहीं होती। समझो इस बात को कि अगर मैं रिलीजियस हूं, स्पिरिचुअल तो हुई। क्योंकि अगर मैं रिलीजियस हूं, दान में विश्वास करता हूं, दान पुण्य में विश्वास करता हूं, कर्म में विश्वास करता हूं और अपने भगवान में विश्वास करता हूं, तो मैं तो स्पिरिचुअल भी हूं। लेकिन अगर मैं कर्म में विश्वास करता हूं, प्योरिटी ऑफ थॉट में विश्वास करता हूं, किसी का हार्म नहीं करना चाहता और एक सोचता हूं कि यार जितना दिया है भगवान ने, अरे वाह, ये तो भगवान की दी हुई जिंदगी है, इसको और बढ़ाऊं, तो जरूरी नहीं आप रिलीजियस हो, आप तो स्पिरिचुअल हो। बिटवीन योर माइंड एंड योर स्पिरिचुअल, मतलब अपने सोल, अगर आपका तीसरा ब्रिज बन जाए तो अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो जाओ स्पिरिचुअली, आपके प्लैनेट्स अलाइन हो जाएं और आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लो, हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सेस? नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम मैनिफेस्टिंग एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। फिर एक लाइफ एक्सपेरिमेंट बन के रह जाती है, सर ये साहब वो तो चाय बेचते थे और आज वो दुनिया के टॉप 3 पावरफुल ह्यूमंस में बन गए। ये नहीं कि दुनिया के बड़े आदमियों में नाम आता है, टॉप 3, द वर्ल्ड्स टॉप 3 और 4 मोस्ट पावरफुल मेन इन द फोर्ब्स मैगजीन में आप चाय बेचते बेचते पहुंच गए। तो क्या चीज थी? वो बैठ के मैनिफेस्ट थोड़ी ना कर रहे थे, वो योगी थे, है वो अंदर से अपने आप से बात करते हैं और अपने आप से ऊपर वाले से बात करते हैं और फिर वो मैनिफेस्ट करते हैं, कर्म पे लग जाते हैं। नाउ थिंक अबाउट दिस कि जो कबाड़ बेचता था वो इतना बड़ा आदमी, जो चौराहे पे खड़े होके जेमस्टोन्स बेचता था जिसमें क्रूड भी थे, अच्छी जेमस्टोन्स, पुराने जेमस्टोन्स, खराब जेमस्टोन, वो अडानी बन गया। सड़क पे बेचते थे वो अपनी एक लाइफ में। ऐसे कितने केसेस आपको मिलेंगे अभी, कितने इंडिया में, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में कितने लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बैठ के मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे? ये कर्म भी कर रहे थे, इनके अंदर फेथ भी है, ये सोल से जुड़े हुए इंसान है, इनके अंदर शांति भी है और पेट में आग भी है। देयर इज अ फायर इन द बेली टू मेक इट ऑल हैपन। तो व्हाट इज द फाइनल रूट? अब ये फाइनल रूट है क्या? मैनिफेस्टेशन कैसे बनता है? मैनिफेस्टेशन बनता है पहले आपके अपने फेथ से, अपने ऊपर फेथ, मतलब आप भगवान की दी हुई पावर हो। आपको किसी मैनिफेस्टेशन कोच के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपने आप को पहचानो, आप क्या गलत कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। आप शीशे में देखो, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। मतलब जैसे शाहरुख खान नहीं कहते थे एक टाइम पे, मैं तो रोज अपने आप से कंपीट करता हूं। अपने आप से कंपटीशन करना सीखो, बिकॉज ये बहुत बड़ा मंत्र है। जिस दिन आप अपने आप से कंपीट करोगे, यार मैं तो यार पता नहीं क्यों रात को 11 बजे से पहले नेटफ्लिक्स बिना देखे सो ही नहीं सकता, सुबह मेरा खराब हो जाता है। नहीं, मैं 10 बजे ही सोऊंगा, मुझे चाहिए सुबह का टाइम भी चाहिए। अपने आप से कंपीट करो, अपने आप को जानो। सेकेंडली, आप ह्यूमन लाइफ में पैदा हुए हो 84 लाख योनियों के बाद, जहां पे आप ह्यूमन नहीं थे। 84 lakhs इज अ लॉट ऑफ नॉन ह्यूमन लाइफ्स। आपको स्पेशल गॉड का, जिसको कहते हैं ना, गॉड्स चाइल्ड बना के भेजा गया है। आप उस बात की वैल्यू करो। किसी का पैसा मारा, किसी के लिए बिचिंग करी, किसी के लिए गॉसिपिंग करी, किसी के बारे में बुराई करी, किसी के बारे में निंदा करी, अपने आप को वैलिडेट करने के लिए किसी की टांग खींची, ये सब आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आपकी सोल की जर्नी खराब कर रहा है। तो आप कभी भी जिस रीजन के लिए पैदा हुए, मैं और आप, हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, बिकॉज आपको भगवान ने अपनी सबसे बेस्ट क्रिएशन बना के भेजा है। बी लिव अप टू दैट गोल। मतलब आपने आपको मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग करना सीखिए। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, अपने आप से कंपीट करते रहेंगे, आप अपने भगवान के साथ
पहुंचते जाओगे, भगवान आपका कहीं नहीं, आपके अंदर है भाई। आपको शांति मिलती जाएगी कि आज मैंने जो दिन बिताया था अच्छा किया मैंने। जैसे जैसे आप शांत हो जाओगे, आपको पता है आप सोल की जर्नी पे आ गए। उसके बाद सोल की जर्नी पे आने के बाद आप प्लैनेट्स के बारे में बात कर सकते हो। भाई चलिए आपके प्लैनेट्स देखते हैं क्या क्या ठीक चल रहा है, क्या क्या ठीक नहीं चल रहा, बिकॉज ऊपर वाला दे रहा है साहब, मेरे को फेथ तो है, लेकिन अगर कुछ अलाइन कर सकते हैं तो कर दीजिए। उसके बाद आप सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में आते हैं, जहां पे आप अपने माइंड को फिर प्रोग्राम करते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये मेरे टारगेट्स हैं। फिर उसमें स्पेसिफिक्स होता है कि भाई इतना अमाउंट, इतना लोन, इतना घर, इस तरह का लाइफस्टाइल, वो फिर एक मटेरियल लिस्ट बनती है। बट शुरुआत तो वहां से होती है ना, अपने अंदर से होती है ना। तो उसमें तो मैं आपको आने वाली रील्स में कम से कम 20 टेक्निक्स ऐसे बता दूंगा जो एक्चुअली वर्क करते हैं, बिकॉज ये सब तो मैंने 70-70, 80-80 लोगों की क्लासेस ली हुई हैं और इतने सारे कोर्सेज करे हुए हैं। बट यू फर्स्ट मस्ट रियलाइज दिस, आप मैनिफेस्टेशंस की दुनिया में कहीं मत घूमो, कहीं मत ढूंढो, अपने आप को ढूंढो। आपके अंदर सारी मैनिफेस्टेशंस पड़ी हुई हैं, आपको वो पावर पता ही नहीं थी और इस बात का लोग फायदा उठाते हैं। इस बात का लोग फायदा उठाते हैं। अंदर देखना शुरू करो, अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको अगले दिन, अगले मिनट क्या करना है। और जहां आप गलती करते हो, गलतियां मैं भी करता हूं ना, आप भी करते हो, तो जहां गलती करते हो तो सोचो तो सही रात को बैठ के सोने से पहले, यार ये गलत किया, आज ठीक नहीं रहा, आज ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, कल नया दिन। यू विल बी मैनिफेस्टिंग व्हाट यू वांट इन अ मैटर ऑफ मंथ्स। महीनों में आपकी लिस्ट बन जाएगी मैनिफेस्टिंग की। बाकी वेट करो आप, मैं आपको 10-12 ऐसी रील बना के दे दूंगा बढ़िया सी, जब मैनिफेस्टेशन टेक्निक बिकम्स एन इजी थिंग टू डू, बिकॉज मैं करता आ रहा हूं लाइफ से। गॉड ब्लेस यू गाइज, होप इट वाज इंपॉर्टेंट एंड इवेंटफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। बट एक चीज आप मिशन से करो, विजन से करो, तो कोई स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी जिंदगी भी अनस्क्रिप्टेड है, मेरी भी अनस्क्रिप्टेड है, बस स्क्रिप्ट अपने आप से लिखनी है। अब लिखो, कैनवस आपके पास है, खाली के पेपर आपके पास है, अपनी लाइफ लिखो बैठ के, क्या बनने वाली है। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू।